कुछ महीनों पहले की बात है, हमारे साथ ये हुआ था। तो इट्स अ वेरी बिग डे फॉर अस। और वो क्या हुआ है वो तुम्हें अभी मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर, या तो फिर मैं बैठ के तुम्हें बता दूंगा, जो हमें बैठ के बताता हूँ तुम्हें। एंड डेफिनेटली यहाँ से हमारे ब्लॉकवी का गेम सारा बदलने वाला है। गेम बदलने वाला है कि नहीं? बहुत ज़्यादा बदलेगा। यस, वी गॉट इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मतलब ये है कि हमारे स्टार्टअप के पास फाइनली हमारा ऑफिस होगा काम करने के लिए। इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर स्टार्टअप्स जो होते हैं उन्हें स्पेस दी जाती है। बहुत स्टार्टअप्स अप्लाई करते हैं, जिसमें से कुछ स्टार्टअप्स जो वो सिलेक्ट होते हैं जिन्हें वर्किंग स्पेस दिया जाता है। विद दैट इट वाज गवर्नमेंट सपोर्टेड। After that, I keep sharing such things on LinkedIn majorly, then Instagram, and with that, with all of you guys on YouTube as well. It seems so amazing from the front, ना? ऐसा लगता है कि यार आयुष क्या लाइफ जी रहा है, क्या ऑफिस है, टीम है, क्या पैसा बन रहा होगा, लाइफ हो तो ऐसी। बट व्हाट इफ मैं तुम्हें कहूं कि मैंने ब्लॉकवी से अभी तक एक भी पैसा नहीं कमाया। तो ऐसा क्या है वेयर वी आर लैकिंग? एग्जैक्टली इशू कहां पर हो रहा है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्टअप में बैक साइड से कौन सी चीज ऐसी चल रही है जो राइट नाउ आप लोगों को या मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं है। अब देखो, स्टार्टअप चलाना सामने से जितना ल्यूक्रेटिव लगता है उतना टू बी ऑनेस्ट बैक साइड से बिल्कुल नहीं होता। For those of you who don't know about me, I am also a final year student at KJ Soma College of Engineering. I am pursuing my final year of mechanical engineering right now. तो बहुत सारे इश्यूज में से कुछ एक इशू समझ में आया? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नहीं समझे? आओ समझाता हूं। मैं, लुआई और भूषण, हम तीनों इस कंपनी के को-फाउंडर्स हैं। उसके साथ साथ हम तीनों हमारे फाइनल ईयर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब अगर तुम इतना सा भी नाता रखते हो इंजीनियरिंग से या तुम्हें पता है इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में, तो फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में एक सीजन चलता है, सीजन होता है जिसका नाम है प्लेसमेंट सीजन। मीन्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे क्लास के, तुम जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे फाइनल ईयर के, सारे लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। कंपनीज जो है वो आती है कॉलेजेस में और स्टूडेंट्स को जॉब देती है। आजू बाजू का एनवायरमेंट इतना डिफरेंट होता है कि एवरी पर्सन इज कम्पीटिंग विथ वन अनदर। एंड हर स्टूडेंट जो है वो फाइनल ईयर में अपने आगे के, एक तो पढ़ाई के प्लान्स करता है या प्लान करता है कि उन्हें आगे क्या करना है लाइफ में। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी तक हम जितने भी कंपनीज आई है उनमें हम लोगों ने तीनों ने अप्लाई नहीं किया है। इसका मतलब है कि हम लोग हमारे प्लेसमेंट सीजन में प्लेसमेंट्स में बैठ ही नहीं रहे। एंड अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस टू एनीवन right now, but yeah, we took this particular decision and it went something like this. 27 जुलाई 2022 आज हम 11:08 को हमने डिसीजन लिया है कि हम जॉब छोड़ेंगे और हम ब्लॉकवी को फुल टाइम देंगे। हम प्लेसमेंट ही छोड़ देंगे और हमारा कंपनी भी बन रहा है। कितना बड़ा रिस्क है दोस्तों। और Web3 का लोग बोल रहे हैं पता नहीं है कि क्या होएगा। नहीं, Web3 का पूछ रहा हूं, Web3 का पता नहीं, मेरा पता है। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे दोस्त। तो दोस्तों हमने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, जल्दी तुम्हें मिलेंगे। ये तो मैं खुद देख रहा हूँ, या तो फिर ये कोई आगे जाके किसी वीडियो में कोई देख रहा होगा जब मैं आगे जाकर कंपनी मेरा खड़ा हो जाएगा। बट नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर एंड अगेन द एंड ऑफ आवर सेमेस्टर एज वेल। हमने ब्लॉकवी में काफी सारी कंपनियों के साथ काम किया है, काफी सारे ब्रांड्स के साथ हम लोगों ने वर्क किया, विच आर वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। एंड अगेन हम राइट नाउ कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। बट अगेन अब क्वेश्चन आता है कि यार इशू कहां हो रहा है? सो देयर आर 3 मेजर इश्यूज इन आवर कंपनी राइट नाउ। लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम। नंबर 1 इज पेमेंट स्ट्रक्चर। हमारा कंपनी का पेमेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि हम जो भी क्लाइंट के साथ काम करते हैं वो मिनिमम 3 मंथ्स के लिए काम करते हैं, जिसमें से 50% हम अपफ्रंट लेते हैं एंड 50% पूरे 3 मंथ्स हो जाने के बाद। हाँ, कुछ क्लाइंट्स का ऐसा भी वर्क करता है कि वो पूरे मंथ का एक साथ हमें पे कर देते हैं एंड एवरी मंथ वो इनिशियल पेमेंट हमें पूरा एक साथ कर देते हैं। सो अब इसमें इशू कहाँ दिख रहा है मैं बताता हूँ। इशू ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेमेंट स्ट्रक्चर में हमें 3 महीने काम करना है इस 50% ऑफ मनी में जो हमें उन्होंने दिया। सो हमारा जो मेन प्रॉफिट है वो बनने वाला है नेक्स्ट पूरे 3 मंथ्स हो जाने के बाद, व्हेन वी डिलीवर्ड आवर पर्टिकुलर सर्विसेज टू दैट कंपनी।
एंड अगेन हमारे लिए भी कुछ सर्विस डिलीवर करने का कॉस्ट होता है, अगेन आर एम्प्लॉयज एंड अगेन आर फ्रीलांसर्स, जो भी हम चीज़ें सेटअप बनाते हैं, अगेन पर्सनल लेवल पे भी हम काम करते हैं, तो उस वजह से एक अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो बनता है, जो हमें पे करना पड़ता है टू डिलीवर दैट पर्टिकुलर सर्विस। सो इस वजह से मोस्ट ऑफ द मनी जो है वो कंपनी का जा रहा है राइट नाउ प्रोजेक्ट्स खत्म करने पे। Number 2, industry is too much volatile. For those of you who don't know about Blockly, we belong to an industry called Web3. एंड राइट नाउ Web3 का जो इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा क्रिप्टो मार्केट होते रहता है, ऑल ऑफ दैट, एंड राइट नाउ इट्स बियर मार्केट। तो इस वजह से हमने कुछ क्लाइंट्स जो है वो हमने लूज किया है। अगेन येस, वी आर वर्किंग विद सम ऑफ द क्लाइंट्स, बट सम ऑफ देम आर लाइक दे हैव अ गुड आइडिया एंड वी आर वर्किंग ऑन विद देम फॉर अराउंड 2 months 2.5 months, एंड अगेन मार्केट क्रैश होने की वजह से, मार्केट में काफी सारे वॉलेटिलिटी होने की वजह से वी लॉस्ट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। नंबर 3, वी आर लैकिंग एट सेल्स। अब तुम बोलोगे कि आयुष भाई तुम तो बेचने में इतना अच्छा, यू आर वेरी गुड एट सेल्स, एंड आई एग्री टू दैट, आई एम वेरी गुड एट सेल्स, बट यहाँ पे सेल्स का मतलब जो है वो ना, सो यस यहाँ पर जो सेल्स का मतलब है वो थोड़ा डिफरेंट है, विच इज द टाइम इट टेक्स द टाइम इट टेक्स फॉर अस टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। नॉर्मली अगर मैं वेब टू इंडस्ट्री की बात करूँ, नॉर्मल इंडस्ट्री में तो मुझे पहले फ्रीलांसिंग लेवल पे भी अराउंड 10 to 20 डेज लगा करता था एक क्लाइंट को कन्वर्ट करने में, विच इज़ माई एवरेज टाइम फ्रेम 15 डेज के अराउंड। बट यहाँ पे हमें ब्लॉकवी में राइट नाउ लग रहा है क्लाइंट को कन्वर्ट करने में 39 to 50 डेज, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमें अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी क्लाइंट के पीछे 40 डेज या 45 डेज अगर हम स्पेंड करते हैं, एंड वो क्लाइंट अगर हमें जाकर मना कर देता है, एंड ही डिडंट एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जो अगर हमें एक्सेप्ट नहीं करता तो वो टाइम पर वी लूज दैट पर्टिकुलर 45 डेज ऑफ टाइम जो हमने स्पेंड किया था। एंड इसके लिए अगेन राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन कैसे हम इस जो टाइम फ्रेम है हम इसे कितना फास्ट हम कम कर सकते हैं, एंड बकेट लिस्ट बढ़ा करके ज़्यादा क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हैं। बट अगेन टाइम फ्रेम ज़्यादा होने की वजह से इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ issue for us right now. And again, our networking power is too much insane, to be honest. हम networking बहुत अच्छा करते हैं, but जो conversion है वहाँ पर we are facing this problem. So that's why we have decided something. हमने एक डेडलाइन बनाई है which is 30 November. एंड उस पर्टिकुलर डेट के लिए हमने हमारे कंपनी के लिए कुछ एक्स अमाउंट ऑफ टारगेट जो है वो हमने रखा है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन आती है। नंबर 1, अगर हम वो अमाउंट ऑफ टारगेट जो है वो अगर हम अचीव कर लेते हैं 30 नवंबर तक, तो हम इस कंपनी का जो है वो आगे बढ़ाएंगे, हम फुल फ्लेज इस कंपनी को फुल टाइम अगेन कंटिन्यू करेंगे टिल द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, एंड जो चीज़ें जैसा चल रहा था हम उसे उसी स्पीड से चलाएंगे, बल्कि और ज़्यादा हम चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। बट वॉट इफ अगर वो टारगेट अचीव नहीं होता है? अगर वो टारगेट अचीव नहीं होता है, सो अभी राइट नाउ जो सिचुएशन है उसको देखते हुए हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ब्लॉकवी है, वो हटकर फर्स्ट से आ जाएगा सेकंड पर, एंड वी टुगेदर हम तीनों लोग जो है हम लोग जाएंगे प्लेसमेंट्स के लिए बैठने के लिए, एंड वी विल लाइक हम लोग प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे, बिकॉज राइट नाउ हमारा मेन फोकस जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉकवी एंड आर डे एंड नाइट इज गोइंग टुवर्ड्स इट इटसेल्फ। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि काम रुक जाएगा, बट सिर्फ इतना होगा कि प्रायोरिटीज जो है वो कुछ टाइम फ्रेम के लिए जो है वो चेंज होगी, which is to be honest very difficult for me personally and again Luai and Bhushan as well, because हम लोगों ने इस कंपनी को यहाँ तक ग्रो किया है, सो वो हम इतना एंजॉय कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कि हम नहीं चाहते कि लाइक हमारे लिए ये जो कंटिन्यूटी है ये टूटे। बट अगेन अगर आप ये सिचुएशन को अगर ध्यान से देखोगे, सो राइट नाउ इट्स अगेन इंपॉर्टेंट कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और प्लेसमेंट सीजन में आप एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिना बैठे जो है हम लोग चीज़ों को जस्ट जाने दें। एंड एक और चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं राइट नाउ टारगेट को अचीवमेंट की बात करूँ, सो वी आर हमने अराउंड जो टारगेट अचीव किया था उसका हम लोग 60% टारगेट जो है वो हम लोग अचीव कर चुके हैं, एंड टुडे it's 22nd of October. So yes, at the end just want to tell you that कि जो आपको फ्रंट में जिस तरीके से दिख रहा है गाइस, वो सही में लाइक उसको एकदम सही मत मानो। देयर इज अ लॉट ऑफ बैक साइड जो है वो चलता है पर्टिकुलर स्टार्टअप इंडस्ट्री में। हाँ, आई नो दैट एवरी कंपनी एंड एवरी पर्सन ऑन अ इंडिविजुअल लेवल इज शोइंग यू समथिंग विच इज ओनली द फ्रंट साइड ऑफ इट, बट एक ऐसे लूप में मत चले जाओ, एक ऐसे फेज में मत चले जाओ जहाँ तुम खुद के लाइफ को उनके साथ कंपेयर कर रहे हो, एंड यू आर
लाइक टेलिंग योरसेल्फ कि यार हमारा तो लाइफ इतना सही है ही नहीं। द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल दैट वो लोग उनके बैक साइड में इतना चीज़ों को फेस कर रहे हैं जो वो शायद नहीं बता रहे हैं तुम्हें, एंड वो लोग उतना हार्ड वर्क परफॉर्म कर रहे हैं जिस वजह से वो अभी राइट नाउ उस पोजीशन पे खड़े हैं जहाँ पर तुम एक तो जाना चाहते हो या तुम खुद से इंस्पायर या लाइक तुम एडमायर कर रहे हो उन्हें कि हम भी यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। बट यस, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी चीज़ें छोड़ दो और सब कुछ छोड़ दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट जस्ट वॉन्ट टू tell you that okay, this is the backside of running a startup, and again keep working hard, खुद की चीज़ें build करो और चीज़ों को compare ना करते हुए खुद की चीज़ों को improve करने पे focus करो। So hey guys, before ending this particular video, मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ क्राइसिस एंड ऑफ दैट मैं काफ़ी ज़्यादा पहले फ्रीलांसिंग किया करता था, एंड टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था फ्रीलांसिंग को। सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड माई न्यू इनकम सोर्स थ्रू फ्रीलांसिंग बेसिकली, एंड मैंने विद इन 15 days आई जनरेटेड रिजल्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर न्यू इनकम सोर्स। सो अगर तुम वो भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये पर्टिकुलर वर्ड लिख के लिख सकते हो। सो आई विल मेक अ कंप्लीट सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन दैट एज वेल, हाउ मच मनी आई मेक से लेके कैसे क्या सब कुछ, ऑल ऑफ दैट। सो लेट मी नो। और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।